Yes, Lord, Jesus, hallelujah. प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। Yes, yes, hallelujah. यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। Yes, yes, yes. Amen. Praise the Lord. Jesus, hallelujah. धन्यवाद देते हैं। Yes, 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 hallelujah. Praise the Lord. Yes, yes, hallelujah. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय करो। मेरे बल का वो बल है नारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे, विशेषकर हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए जो आज विश्वास में कमजोर, मसीह की शिक्षा में कमजोर है। हम प्रार्थना करें उनके लिए कि परमेश्वर उनके अंदर अपने ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर उत्पन्न करें। और हम प्रार्थना करें जो आज विश्वास में कमजोर है, मसीह की शिक्षा में कमजोर है, परमेश्वर उन्हें अपनी शिक्षा में बढ़ाए, विश्वास की आत्मा दे, ताकि उनका विश्वास जो है एक परिपक्व बनने पाए। और प्रार्थना करें जो आज बड़े बड़े अस्पतालों में जो बीमार लोग हैं, हम प्रार्थना करें उन बीमार व्यक्ति के लिए जो आज जगह जगह कहना चाहिए अस्पतालों में ऐसे बहुत से बीमार लोग हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक लोगों को जो आज चंगाई की खोज में है, शांति की खोज में है, आनंद की खोज में है, छुटकारा की खोज में है, परमेश्वर उनके लिए अपने दरवाजे को खोले। हम प्रार्थना करें जो भी उनको शैतान भटकाता है, भटकाने वाले हर एक आत्मा उनके मनों से दूर होने पाए। और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों के मन को बदले, ताकि वे परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के द्वार पर आकर के वे चंगाई पाने पाए। और हम प्रार्थना करें विशेषकर बड़े बड़े अस्पतालों में जो डॉक्टर लोग हैं, जो घूस लेकर के लोगों का इलाज करते हैं, बीमार लोगों का इलाज करते हैं। हम प्रार्थना करें इस भारत देश में कितने ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे जहां लोगों को घूस लेकर के जो है इलाज किया जाता है। हम प्रार्थना करें उन डॉक्टरों के लिए कि परमेश्वर उनके मन को बदले, ताकि वे एक निर्भय के साथ जो है वे अच्छी इलाज करने पाए, बिना घूस लेकर के इलाज करने पाए। और हम विशेषकर प्रार्थना करें मसीह बच्चों के लिए, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में, अपने समझ में बढ़ाए, ताकि वे संसार की अभिलाषाओं पर, अपने आंखों, अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर ना भागने पाए, पर परमेश्वर की अभिलाषाओं। हम प्रार्थना करें मसीह बच्चों के लिए जो भी आज मोबाइल के द्वारा लोगों का मन बदलता है, लोगों का मन भटकता है, उस मोबाइल के द्वारा हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन लोगों को अपने, उनके मनों को अपने काबू में रखने पाए और परमेश्वर उन्हें मार्गदर्शन करने पाए। इस विषय को लेकर के हमारे बीच में प्रभु के दासी प्रार्थना अगुवाई करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति कार्य प्रशंसा महिमा योग्य आदर योग्य मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद देते मेरे प्रभु योग्य परमेश्वर, आप हमारा आश्रय, हमारा भरोसा, हमारा दृढ़ चट्टान है मेरे पिता, हमारे झुकने का स्थान, हमारा आश्रय है प्रभु। धन्यवाद करते राजा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु राजा आप हमारी प्रार्थना को सुनते प्रभु जी। हमारे परमेश्वर पिता आंसुओं को प्रभु पोंछने वाला और प्रभु परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। विशेष करके प्रभु आपने हम सब भाई बहनों को प्रभु जी चुना पिता अपनी महिमा के लिए प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते राजा पिता परमेश्वर। दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी समय मेरे खुदा बाप मेरे पिता, जिस तरह से प्रभु जी हम खोए और भटके हुए थे प्रभु, वैसे ही मेरे पिता आज जो खोए और भटके हुए परमेश्वर लोग
लोग हैं मेरे पिता आपके करीब में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु राजा। मैं दुआ प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई और बहनों में पिता परमेश्वर जो विश्वास की कमजोरी है पिता परमेश्वर, शिक्षाएं नहीं है पिता उनके अंदर में पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती मेरे प्रभु जी मेरे पिता उनके अंदर प्रभु मन में परमेश्वर अपने ज्ञान का प्रकाश चमका मेरे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर वो प्रभु आपके वचनों को प्रभु समझने वाले हो पिता परमेश्वर, आपके गुण भरी रहस्यों को जानने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे प्रभु जो पिता परमेश्वर निर्बुद्धिता है पिता ज्ञानता है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्रभु। जितने परमेश्वर पिता आप पर भरोसा रखते विश्वास रखते मेरे खुदा बाप, ये मेरे परमेश्वर वो प्रभु जी शिक्षाओं को पा करके प्रभु तृप्त होने पाए पिता, आपके परमेश्वर वचन की शिक्षाओं में प्रभु दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके ज्ञान में वो आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है आपने प्रभु उन दबे कुचले हुए लोगों को प्रभु चुन लिया है मेरे पिता, ताकि आप प्रभु ज्ञानवानों को लज्जित करें मेरे पिता। मेरे प्रभु जितने परमेश्वर पिता आपके बेटा बेटी कहलाते आपके पीछे आते पिता, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ज्ञान से भर जाने पाए मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता वो संसार में प्रभु लज्जित होने वाले ना हो पिता, लेकिन सिर उठा करके जीने वाले हो सके कि वे जीवित परमेश्वर को जानते हैं मेरे पिता। मैं दुआ प्रार्थना करती मेरे खुदा बाप मेरे प्रभु जी, जिस तरह से हमको आपने ढूंढा आपने हमको चुना, चाहे कोई भी बहाने से मेरे प्रभु, वैसे ही प्रभु हम दुआ करते पिता आज जो अस्पतालों में प्रभु घरों में प्रभु जी बरसों से प्रभु बीमारी में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनके लिए इलाज नहीं है पिता परमेश्वर, यह प्रभु इलाज चल रहा है मेरे प्रभु जी, परेशान है पिता महंगाई के समय में परमेश्वर पिता, और प्रभु जी पिता परमेश्वर पैसों के लाले पड़े हैं। मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा बाप उनको परमेश्वर पिता आप चुन लीजिए पिता परमेश्वर, वो दौड़ते भागते प्रभु यीशु के नाम से आपके दरबार में आने पाए प्रभु, आपके परमेश्वर चरणों की निकट जाने पाए मेरे पिता, जहाँ आनंद की भरपूरी है जहाँ चंगाई जहाँ छुटकारा है पिता यीशु के नाम से वो भी इस पानी में नहाने पाए हालेलुया, कि वो चंगाई को पाए पिता, और परमेश्वर प्रभु राजा आपके नाम के महिमा प्रभु जी अपने जीवन के अंतिम समय तक करने वाले हो जाए मेरे पिता हालेलुया। दुआ प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, हर एक परमेश्वर पिता ऐसे परमेश्वर जो आज परेशानी में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, शैतान के बंधनों में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी अदृश्य शक्तियों में बंधे हुए पिता ओ परमेश्वर, वो नहीं जानते पिता कि वो किस शक्ति से बंधे हुए हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता वो नहीं जान रहे पिता, लेकिन हे मेरे परमेश्वर हम जानते पिता कि वो अदृश्य शक्तियों से बंधा हुआ ओ प्रभु हर समय बीमारियों में हर समय परेशानियों में पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे खुदा बाप वो यीशु प्रभु के नाम से छुटकारा पाए पिता, यीशु के नाम से प्रभु आपके पीछे दौड़े भागे चले आने पाए, जिस तरह परमेश्वर पिता और नदी प्रभु जी पिता परमेश्वर ओ प्रभु धारा में परमेश्वर बैठे चले जाते, वैसे परमेश्वर पिता पानी की धारा की नाव पिता वो परमेश्वर हर एक समस्या में फंसे लोग प्रभु धारा की मानिंद आपके परमेश्वर पिता निकट परमेश्वर बहते चले आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और वो भी प्रभु छुटकारा पाए जीवन पाए अनंत जीवन पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, वो भाई बहन भी पिता जो आज भूखे और प्यासे हैं, वो नहीं जानते हैं कि किस चीज के लिए भूखे और प्यासे हैं पिता, लेकिन वो भूख और प्यास से भरे हुए हैं पिता। प्रभु अनुग्रह कर पिता, दया करके प्रभु वो भी परमेश्वर पिता आपके प्रेम में तृप्त होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, विनती को सुना। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम में मांग लेते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते
है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा यस लॉर्ड गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर यस लॉर्ड सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हम प्रार्थना करें विशेषकर जो आज के लिए ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो आज बेरोजगार हैं, हम प्रार्थना करें उनके लिए कि परमेश्वर जो आज इस भारत देश में कितने ऐसे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु ऐसों के लिए जो आज पढ़े लिखे हैं, प्रभु डिग्रियां हासिल कर लिए हैं परंतु उनके हिसाब से उनको काम नहीं मिल पा रहा है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से ताकि हर एक लोगों को जो है रोजगार मिल सके, हर एक लोगों को अच्छा काम मिल सके ताकि अच्छा काम करके जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। हम प्रार्थना करें कि इस भारत देश से हर एक बेरोजगारी की आत्मा दूर होने पाए, इस भारत देश से गरीबी की आत्मा दूर होने पाए, इस भारत देश से कंगाली की आत्मा दूर होने पाए, इस भारत देश से लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर होने पाए। और हम प्रार्थना करें विशेषकर कि प्रभु हर एक लोगों के लिए एक आय का स्रोत खोल दे, हर एक लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग खोल दे ताकि हर एक लोग अच्छा कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करने पाए। और हम विशेषकर प्रार्थना करें चारों कलीसियाओं के लिए जो भी खरगो कलीसिया, बिच्छे कलीसिया, उमरे कलीसिया और गुबरी कलीसिया, सातपानी कलीसिया में जितने भी विश्वासी बच्चे पाए जाते हैं, और हर एक बच्चों को, हर एक जवान भाई बहनों को, हर एक बुजुर्गों को, हर एक भाई बहनों को परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रखे। और हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु परमेश्वर हर एक लोगों में जितने भी लोग कलीसिया में जो कमजोर पाए जाते हैं, परमेश्वर उन कमजोर लोगों को एक ऐसा बुद्धि और ऐसा ज्ञान और सामर्थ्य भर दे ताकि वो कमजोर ही नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य बलवान बनने पाए। और हम प्रार्थना करें विशेषकर चारों कलीसियाओं के लिए परमेश्वर चारों कलीसियाओं को और भी बढ़ाए। हम प्रार्थना करें जो भी कलीसियाओं में जो भी बांझपन की आत्मा है, हर एक में बांझपन की आत्मा दूर होने पाए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक कलीसिया को बढ़ाने पाए। आइए इस विषय को लेकर के हमारे बीच में भाई जन्म है, जो भी और भी उनके मन में अगुवाई होता हो, सारे विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करने पाए। धन्यवाद 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 हालेलुया। स्तुति के योग परमेश्वर, तारीफ के योग पिता परमेश्वर, पिता आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, सारे रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ प्रभु, खास करके पिता परमेश्वर जो रिक्वेस्ट रखा गया है पिता यीशु के नाम से पिता प्रभु जी, वो विनती और प्रार्थना सुनी जाए पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं खास करके मेरे पिता ऐसे कितने पिता प्रभु जी जो बेरोजगार हैं पिता, जो पढ़े लिखे हैं पिता प्रभु जी, उन भाई बहनों को पिता परमेश्वर पिता उनकी सहायता और मदद करें पिता प्रभु जी। वो जैसे पिता सरकारी जॉब की तलाश में पिता उनको सरकारी जॉब मिल जाने पाए पिता परमेश्वर, सहायता और मदद करो पिता परमेश्वर। जो काम की तलाश में पिता, जो काम सीख रहे पिता, उनको काम सीखने में सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, कोई भी पिता ऐसे जवान भाई बहन पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसे व्यक्ति पिता प्रभु जी हालेलुया बेरोजगार न रहने पाए पिता, सबको पिता प्रभु जी काम मिलने पाए, सभी लोग आशीषित होने पाए पिता। हर प्रकार की श्राप आत्मा जो पिता उनके जीवन में श्राप उत्पन्न करता है, गरीबी को उत्पन्न करता है, यीशु के नाम से खंडित कर देते हैं, दूर कर देते हैं उनके जीवन से पिता परमेश्वर। सभी भाई बहन पिता आशीषित
विकसित हो जाने पाए पिता प्रभु जी। सभी को समझ दीजिए पिता काम करने के लिए पिता, दीजिए पिता परमेश्वर, उनके लिए मार्ग और रास्ता खोलिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके पिता उमरिया, साचपानी, खुलवा, डुगरी, बिछिया, चुनुप कलीसिया, छीनी टोला कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जितने पिता बच्चे पाए जाते हैं पिता प्रभु जी, जवान भाई बहन पाए जाते हैं पिता प्रभु जी, हर विश्वासी पाए जाते हैं पिता, सभी के विश्वास को मजबूत करें पिता। हर एक का विश्वास पिता मजबूत हो जाने पाए पिता। वो डगमगाने वाला विश्वास नहीं पिता, परंतु वो विश्वास में मजबूत होने पाए, हर समस्या में स्थिर रह सके मेरे पिता परमेश्वर। हर परिस्थितियों का सामना करने वाले बन जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर संकट के समय में पिता प्रभु जी वो खड़े रह सके मेरे पिता। हालेलुया। सभी को पिता चट्टान पे खड़ा करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, ऐसे सहायता और मदद कीजिए पिता। सभी भाई बहनों के विश्वास को मजबूत करने वाले पिता प्रभु जी, उनके अंदर से हर प्रकार के पिता प्रभु जी अविश्वास की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए पिता परमेश्वर। के जीवन से पिता हर प्रकार की पिता नेगेटिव बातें यीशु के नाम से दूर कर देते हैं पिता परमेश्वर। सहायता और मदद करें मेरे पिता और प्रार्थना करते हैं पिता सभी कलीसियाओं को आशीष करो पिता। हर वांछित की आत्मा यीशु के नाम से निष्क्रिय कर देते हैं। हर शैतान की योजनाओं को कलीसिया को न बढ़ने देने वाली आत्मा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा बांध करके निष्क्रिय कर देते हैं पिता परमेश्वर। हर कलीसिया को आशीष करे पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके पिता जो विश्वासी भाई बहन है पिता प्रभु जी, जो पिता तेरे चरणों में आते हैं पिता, लेकिन कुछ ही दिन में पिता परमेश्वर वापस हो जाते हैं पिता। पिता ऐसे विश्वासियों को पिता प्रभु विश्वास में मजबूत करो और पिता जितने वापस हो गए पिता प्रभु जी वो सभी तेरे चरणों में फिर से आने पाए पिता। बड़ी पश्चाताप के साथ अपने मन को उतरा करके पिता परमेश्वर पिता फिर से तेरे चरणों में आने पाए पिता प्रभु जी। हालेलुया प्रभु उनकी बुद्धि को खोल दीजिए पिता, उनके मन को, उनके वेद को, उनके हृदय को तेरे लिए खोल दीजिए पिता। उनका हृदय खोल जाए पिता, जो शैतान पिता अपनी ओर खींच करके ले गया है पिता, परंतु यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए पिता जितने लोग वापस हो गए लौट गए पिता वो फिर से तेरे पास आने पाए पिता, फिर से तेरे और लौटने पाए पिता। हालेलुया। ऐसे सहायता कर पिता, मदद कर मेरे प्रभु जी, क्योंकि मेरे पिता वो आत्मा नाश की ओर जा रहा है पिता परमेश्वर को नाश होने से बचा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और भी ऐसे संसार में कितने पिता परमेश्वर लोग हैं पिता जो पिता आपको ढूंढ रहे हैं पिता, खोजने की कोशिश कर रहे हैं पिता, पाने की कोशिश कर रहे हैं पिता, उनको आप मिल जाइए पिता परमेश्वर। उनके लिए मार्ग और रास्ता खोलिए पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता भाई की अच्छी जस उनकी अंधी आंखें खुल जाने पाए यीशु के नाम से पिता, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका वेद तेरे लिए खोल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ करते हैं, खुदावन तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। तू जलाल परमेश्वर है, तू अद्भुत और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर पिता। तू हमारा छुपने का स्थान है पिता परमेश्वर। आप हमारा दृढ़ है, आप हमारा चट्टान है पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों की सहायता करें, मदद करें पिता। हर कलीसियाओं को पिता प्रभु जी जितने भी पाए जाते हैं पिता सभी कलीसियाओं को आशीष करो पिता परमेश्वर, मजबूत करो मेरे पिता। स्वर्ग जाने वाली कलीसिया बनाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर कलीसियाओं को पिता स्वर्ग जाने वाली कलीसिया बनाइए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु ऐसे होने दीजिए पिता प्रभु। हम तेरे सामर्थ को मांगते हैं पिता, एक एक व्यक्तियों को पिता विश्वास में मजबूत होने के लिए सामर्थ दीजिए पिता प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा को सामर्थ से भर देना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना और आशीष किया है। आगे का समय देते हैं प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता तेरे वंदन करते हैं, पिता तेरे वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं प्रभु, हम तुझे प्यार करते हैं। पुत्र तेरे वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं प्रभु, हम तुझे प्यार करते हैं।
करें, इस भिक्षा नगर के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इस भिक्षा नगर से हर एक मूर्ति पूजा कराने वाली आत्मा, हर एक मूर्ति पूजा को दंडवत करने वाली आत्मा दूर होने पाए। धन्यवाद। पूरे भिक्षा ब्लॉक के लिए, पूरे भिक्षा नगर के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, जहाँ भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बलिदान कराते हैं, हर एक बलि कराने वाली आत्मा, हर एक मूर्ति पूजा कराने वाली आत्मा दूर होने पाए। शैतान का हर एक डर इस भिक्षा नगर से नष्ट होने पाए और परमेश्वर का राज इस नगर में स्थापित होने पाए। हर एक इस भिक्षा बिलों के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का राज स्थापित होने पाए। हम प्रार्थना करें, जो जगह जगह शैतान का डर है, जगह जगह जो बलि चढ़ाने वाली आत्मा है, वह डर टूटने पाए। शैतान का हर एक डर टूटने पाए, हर एक क्षेत्र से, हर एक नगर से, और परमेश्वर की राज की स्थापना होने पाए। और हम प्रार्थना करें विशेषकर परमेश्वर के हर एक दासदासियों के लिए जो आज निस्वार्थ होकर के प्रभु की सेवा करते हैं, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। परमेश्वर हर एक दासदासियों के लिए, हर एक सेवक सेवकाओं के लिए परमेश्वर आय का स्रोत खोले, आय का मार्ग खोले, ताकि और भी जो है वह तन और मन से, धन से परमेश्वर की सेवकाई करने पाए, और भी लोगों को धार्मिकता के बारे में सिखाने पाए, और भी लोगों को परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर की सच्चाई को लोगों को बताने पाए। ऐसे हम प्रार्थना करें और हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करने पाएंगे प्रभु की दासी अनिता दीदी। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए, प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर, जो आज प्रभु एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में किया प्रभु जी कि हम सब परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर उपस्थिति में पाए जाते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी इस भिक्षा ब्लॉक के लिए परमेश्वर पिता, पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी इस तहसील के लोगों से, प्रभु इस ब्लॉक के लोगों से प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु जी यहाँ के लोग परमेश्वर प्रभु जी उन कार्यों में लिप्त पाए जा रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, शैतान के प्रभु जी हर एक बंधन, हर एक परमेश्वर पिता कार्य यीशु के नाम से नष्ट किए। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस क्षेत्र में प्रभु जितने भी शैतान के गढ़ पाए जाते हैं प्रभु, सारे गढ़ों को हम यीशु के नाम से पवित्र परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक मूर्ति पूजा कराने वाली आत्मा, हर एक बलि कराने वाली आत्मा, हर एक परमेश्वर पिता ओ प्रभु अंधकार की ओर ले जाने वाली आत्माओं को हम यीशु के नाम से बांध कर निष्क्रिय कर देते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु जी आपका सामर्थ प्रभु इस क्षेत्र में कार्य करते पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हर एक कठोर करने वाली आत्मा, हर एक परमेश्वर पिता आंखों को बंद करने वाली आत्मा, ओ तमाम प्रकार के परमेश्वर पिता लोगों को परमेश्वर पिता नाना प्रकार के पापों में फंसाने वाली आत्माओं को हम यीशु के नाम से बांध कर निष्क्रिय कर देते हैं। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी एक एक जन परमेश्वर पिता यीशु के नाम से छुटकारा पाए परमेश्वर, उद्धार पाए प्रभु, आजाद हो जाने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक गाँव मोहल्ले में परमेश्वर पिता आपकी बेदारियों ले ली जाए परमेश्वर पिता। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक एक परिवार में प्रभु आपकी जागृति आने पाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी हमें दीजिए परमेश्वर पिता हर एक जगह में परमेश्वर प्रभु जी आपका सामर्थ्य आत्मा काम करने पाए कि प्रभु जी लोग परमेश्वर प्रभु जी आपके परमेश्वर पिता भूखे और प्यासे होने पाए पिता, जीवते परमेश्वर को ढूंढने वाले बन जाने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता उनके आंखों के पर्दे यीशु के नाम से प्रभु जी दूर हो जाने पाए पिता, और प्रभु सच्ची ज्योति को देखने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी ओ प्रभु आपकी दया प्रभु हर एक पर होने पाए परमेश्वर पिता, हर एक जन यीशु के नाम से बचा लिए जाए परमेश्वर पिता। पवित्र प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी विशेषकर प्रभु आपके दास दासियों के लिए प्रभु जी जो परमेश्वर आपकी सेवकाई में पाए जाते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक परमेश्वर दास दासियों को प्रभु जी और भी पिता अपनी सेवा में इस्तेमाल करिए परमेश्वर पिता। वो प्रभु होने दीजिए परमेश्वर के अंदर प्रभु जी पूरी समर्पणता होने पाए पिता कि प्रभु जिसलिए प्रभु चुने गए हैं प्रभु जी इस योजना में प्रभु जी वो पाए जाते हैं उसे प्रभु बड़ी ईमानदारी के साथ पूरी कर सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता
ओ प्रभु जीवन यापन करने की कोई बातें, संसारिकता की कोई बातें प्रभु जी सेवा के बीच में ना आने पाए पिता, परंतु परमेश्वर प्रभु जी उस सब बातों में प्रभु जी परमेश्वर पिता सिर्फ प्रभु जी अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले बन जाने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे जितने प्रभु आपके दास दासी प्रभु जिनके लिए आय के स्रोत नहीं है पिता, ओ प्रभु आर्थिक रीति से प्रभु जी वो कमजोर पाए जाते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए आय के स्रोत यीशु के नाम से खुल जाने पाए पिता। परमेश्वर प्रभु जी उन्हें एक अच्छा आय का साधन मिल जाए प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता वो प्रभु जी आर्थिक रीति से मजबूत होने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी अपनी जरूरतों को परमेश्वर पिता वो पाते हुए प्रभु बड़े निश्चिंत होकर प्रभु आपकी सेवा में पूरा मन लगाने पाए पिता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक अपने दास दासियों को प्रभु जी ओ पिता बोझ और समर्पण कर दीजिए प्रभु जी, कि वो परमेश्वर सिर्फ प्रभु जी ओ पिता आपकी सेवा में प्रभु अपना जीवन व्यतीत कर सके परमेश्वर पिता, और अपना संबंध प्रभु आपके साथ मजबूत रख सके प्रभु, उनका जीवन प्रभु जी और भी पिता आपकी महिमा के योग्य बन जाने पाए पिता। पवित्र परमेश्वर सारी बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने हमारी सारी विनती प्रार्थना को सुना परमेश्वर, सारी महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे ही से प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हम प्रार्थना करनी चाहिए, विशेषकर हम प्रार्थना करें जो कि किस गर्मी का ऋतु कटने वाला है और जो बरसात ऋतु आने वाला है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु जो बरसात ऋतु आने वाला है एक अच्छी बारिश होने पाए, अच्छी बारिश होने पाए और किसी प्रकार का नुकसान, किसी प्रकार की हानि ना होने पाए, एक साधारण रूप से जो है बारिश होने पाए और हर एक किसान लोग अपने अपनी खेती को करने पाए। और हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हर एक किसानों बंधुओं का परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर अगुवाई करे, ताकि वो लोग है एक अच्छा फसल उगा सकें और एक अच्छा मेहनत करने पाए। और हम विशेषकर प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें विशेषकर हर एक किसानों के लिए, हर एक उन खेतों उपजों के लिए कि परमेश्वर हर एक उपज अपनी अच्छी उपज देने पाए। जब किसान अपने भूमि पर अपनी उपज को बो देता है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु जब एक किसान एक विश्वास के साथ बो देता है, परमेश्वर हर एक बोई हुई बीज एक अच्छा उपजाऊ होने पाए। और हम प्रार्थना करें उन भूमियों के लिए जो आज श्रापित बन गया है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हर एक भूमि श्रापित भूमि दूर होने पाए और परमेश्वर हर एक भूमि को आशीषित करे, ताकि हर एक भूमि अच्छा उपजाऊ भूमि बनने पाए। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हर एक नष्ट करने वाली उनकी भूमि में हर एक कीड़े मकोड़े नष्ट करने वाली हर एक में तमाम प्रकार की जो कीड़े मकोड़े हैं इस मसीह के नाम से दूर होने पाए। और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक किसान बंधुओं की सहायता, अगुवाई और मार्गदर्शन करें और एक अच्छा बारिश होने पाए आने वाली बरसात ऋतु में। और हमारे बीच में रिवेका है, प्रार्थना में अगुवाई करने पाएंगे। हमने जो भी विदक्ष आपके विदक्ष चरणों में प्रार्थना हुआ कर तो आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रार्थना करती हूँ जो कि जो आने वाली बरसात की विदक्ष में प्रार्थना करती हूँ अच्छी बरसात हो सके विदक्ष, ताकि फसल अच्छे से हो सके विदक्ष। और जो भी किसान जो किसान लोग पितापुरुष अपने बीजों को बोते हैं पितापुरुष अपने विदक्ष खेतों पर पितापुरुष उनकी पितापुरुष उपज पितापुरुष 100 गुना फलवाई उनकी खेतों पर आदमी को बरसाइए पितापुरुष को पितापुरुष पितापुरुष अच्छी पितापुरुष फसल
प्राप्त कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, और जितने भी पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर जो भूमि स्थापित पाई जाती है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ भूमि को पिता परमेश्वर आप अपने अभिषेक से खींच दीजिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, और जो सही की जाती है पिता परमेश्वर वो अच्छा पिता परमेश्वर फसल ला सके। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर विश्वासी लोग पिता परमेश्वर गरीबी में पाए जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी विश्वासी के लिए पिता परमेश्वर आप उनके लिए पिता परमेश्वर एक स्रोतों को खोलिए पिता परमेश्वर, आप उनके लिए मार्गों को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर आपके आम ले सके पिता परमेश्वर, अच्छे से कर सके। और फिर पिता परमेश्वर जो गरीबी में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें पिता परमेश्वर उनके लिए आए के स्रोत को खोलिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और जितनी विशेष सेविका हैं पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर से हम पिता परमेश्वर ट्रेनिंग ले रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें पिता परमेश्वर और भी अपने रहस्यमय बातों को सिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपकी एक बड़ी कलीसिया को इकट्ठा कर सके पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर सेवक सेविका हैं पिता परमेश्वर जगह जगह पिता परमेश्वर आपकी सेवा को पिता परमेश्वर लगाने के लिए पिता परमेश्वर चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सेवा को और भी कर कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर वहाँ भी पिता परमेश्वर क्षेत्र के लोग और भी पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को जान सके पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आ सके पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर पापों में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर आप उन्हें पिता परमेश्वर श्रापों से मुक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने रास्ते से पिता परमेश्वर भटक गए पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर जानकर उन्हें पाप करते पिता परमेश्वर, आप उनको बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यहाँ पर पिता परमेश्वर जो वचन पिता परमेश्वर पढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर उसके अनुसार हम चलने के लिए बनाइए पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे बैठे पिता परमेश्वर सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप उन सभी को पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि में पिता परमेश्वर बढ़ाइए पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर रास्ते को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर आपके मान की खोज कर सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो भी हम पर पिता परमेश्वर आपके दास पिता परमेश्वर वचन आता है पिता परमेश्वर उसके अनुसार हम सिखाइए पिता परमेश्वर, और उसे पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर हृदय में बसे सके इस वचन को पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से छोटी सी विनती करके मांगती हूँ। आइए प्रार्थना करें विशेष कर वचन के लिए। जब हमारे बीच में परमेश्वर का वचन खुलता है तो परमेश्वर का दास अपने परमेश्वर के वचन को लेकर के आता है, परमेश्वर उसके दुख के द्वारा होकर के हम सब लोगों से बातचीत करें। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से वह अपने ज्ञान अपनी बुद्धि अपनी समझ के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो है वह इस जगह में परमेश्वर के वचन को बोलने में कामयाब होने पाए। और हम प्रार्थना करें हर एक वह वचन हर एक के हृदय में हृदय रूपी हर एक के हृदय रूपी मिट्टी पर अंकुरित होने पाए। और हम विशेषकर प्रार्थना करें वचन को ना सुनने देने वाली आत्मा, वचन को डिस्टर्ब करने वाली हर एक वह आत्मा दूर होने पाए जगह से, और परमेश्वर हर एक की बुद्धि हर एक को समझ को खोलने पाए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके हम अपने जीवन में उस वचन को लागू करने पाए। हम वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर हम चलने वाले बन जाए। हम प्रार्थना करें विशेषकर परमेश्वर के दास की बुद्धि को परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेने पाए। और हम प्रार्थना करें इस प्रार्थना में हमारे बीच में अगुवाई करने पाए, ये बोलती दी आते हैं प्रभु आदर के लोग होते हैं प्यारे प्रभु उसे इस्तेमाल कर अभिषेक करके तब परमेश्वर न तो बल न शक्ति पर प्रियात्मा के द्वारा उसे अभिषेक कर मेरे प्रभु हे कोई प्रियात्मा हे परमेश्वर जो भी तेरे वचन को लेकर आते हैं पिता हे परमेश्वर उस वचन के पिता जीवन में काम करके ताकि अच्छी से इस वचन को हमारी बीच में सुना सके। वचन आपका है, वचन सुनने वाले सब तेरे हैं मेरे परमेश्वर के समय धन्यवाद देती हूँ। इस बीच में पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए मेरे पिता, धन्यवाद तेरे अनुग्रह तेरे प्रेम के लिए प्यारे प्रभु जी हे पिता इस बीच में आग सिलाने वाली आत्मा दूर होने पाए, ताकि शुद्ध मन से रखने के लिए शुद्ध हृदय दे पिता तेरे वचन को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद तेरे दास को पिता तेरे अभिषेक कर पिता तेरे अक्षरों से मेरे महान परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करते हैं। उसके हाथ में लेकिन वाले आप मेरे परमेश्वर
हे प्यारे प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार बोले से बुद्धि और ज्ञान और समझ के पिता परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जो किसी भी यीशु के नाम से मांगते हैं दया करके सुनो। आमीन। एक बार प्रभु के दास के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आए नहीं। हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु के नाम से और उस पर विश्वास करके बड़ी आशा के साथ परमेश्वर के चरणों में हालेलुया हालेलुया। हमारी आशा है कि हम लोग जो प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखते हैं प्रभु पक्का सुनता है। हालेलुया है ना। कितने लोगों का विश्वास है कि सुनता है? सभी का विश्वास है। भले उत्तर आने में थोड़ा देर लगे क्योंकि बाइबल बताती है कि कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर कुछ समय बाद मिलता है। हालेलुया। कुछ प्रार्थनाएं का उत्तर रुक जाता है। हालेलुया। परंतु निश्चय जानिए कि हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। बाइबल बताती है प्रभु हमारा ऐसा उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है या उसके कान ऐसे बहरे नहीं हो गए हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। हालेलुया। सुनता है। हालेलुया। हर इतना है कि बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। उसका कारण ये है कि हम उसका कारण खुद हम ही रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। दादा आप कैसे हैं? हाँ, पहले से समस्या क्या बोल रहे हैं आप? और करें तो दरवाजा को सामना जाके लगा थोड़ा सा लग रहा है। कितना 1 रुपये में कितना आराम? कितना आराम बता दीपान कितना है बता क्या बोल रहे हैं? अच्छे भाई आज आप कैसे आ गए? बाल सिंह हाँ बाल ठीक है। हम सबका धन्यवाद करते हैं कि वचन हमारे बीच में प्रकट किया है। हालेलुया। और हम उस वचन को पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय इसीलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बड़ा होगा और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें
विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करवाने को प्रसन्न करे, करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दें और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सामर्थ्य वचन के लिए। हालेलुया। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि ये प्रभु के सेवक जिसके द्वारा ये पत्री लिखी गई पौलुस, हालेलुया, जो एक व्यक्ति था जो प्रभु की कलीसिया को सताने वाला था और वो प्रभु की कलीसिया को, प्रभु के विश्वासियों को सताता था, उनको मारता पीटता और उनको घसीट कर ले जाकर जेल में डाल देता था। हालेलुया। आज भी वही समय है लगभग, है ना। पहले का जो सताव था आज के सताव से कई गुना अधिक था। हालेलुया, है ना। और हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय विश्वासियों को बहुत सताया जाता था, है ना। विश्वासियों को बहुत सताया जाता था, यहाँ तक कि उनको जान से मार डाला जाता था। हमारे यहाँ मान लीजिए आज ऐसी कोई घटना होती है, किसी विश्वासी को या किसी प्रभु के दासी को मार डाला जाता है, तो आज ऐसा युग है, इंटरनेट का युग है कि तमाम प्रभु के दास, तमाम विश्वासी एका हो जाते हैं, माने एक चित्त हो जाते हैं, एक संगठित हो जाते हैं। हालेलुया। इंटरनेट के माध्यम से, हालेलुया, विरोध प्रकट करते हैं, है ना। परंतु उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना ज्यादा विरोध था कि कोई भी संचार सुविधाएं नहीं थी। हालेलुया। और उस समय लोग, अगर हम प्रेरितों काम की पुस्तक देखें तो एक जिंदा उदाहरण है स्तुफनुस के विषय में। हालेलुया। जो सताने वालों के द्वारा पथरवाह करके मार डाला गया। हालेलुया। परंतु उसने विरोध में कुछ भी नहीं, हम देखते हैं बाइबल बताती है कि उसने जब अंतिम समय आया तो अपने लिए उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हालेलुया। और स्वर्गदूतों को अपनी अगवानी में पाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वही सताने वाला जो बाइबल बताती है, जो साउल नाम का व्यक्ति था, जो प्रभु की कलीसिया को सताता था, विश्वासियों को सताता था, प्रभु के प्रेरितों अर्थात प्रभु के दासों को सताता था। और जब प्रभु ने बातें किया उससे तो उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। और जब जीवन बदला मेरे प्रिय भाई बहन, तो उसने प्रभु की सेवकाई आरंभ किया और उसके कई चेले हुए, जिनमें से एक चेला तीमुथियुस नाम का था। हालेलुया। और इस पत्री में पौलुस उसको सिखा रहा है, लिख रहा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया, है ना। अब आप कहेंगे कि ये तो पौलुस के द्वारा पत्री लिखी गई, चिट्ठी लिखी गई तीमुथियुस के नाम, परंतु आज इस समय में हमारे लिए क्या जरूरत है ना। ये तो तीमुथियुस के नाम लिखी गई। हालेलुया। परंतु ये पत्री हमको भी मेरे प्रिय भाई बहन कुछ बातों को बताती और सिखाती है। हालेलुया, है ना। सिखाया क्यों जाता है? क्योंकि उसके अनुसार हम सीख करके चलें। और बताया क्यों जाता है? जानकारी देंगे। हालेलुया, है ना। शब्दों का फेर है, समझने का भी फेर है। हालेलुया, है ना। शब्दों का भेद मतलब कई प्रकार से निकलता है। हालेलुया। और उसको हवा आ रही कुछ ज्यादा जन से होना पड़ेगी तो बंद उसको बोलते हैं। हवा आ रही पर्याप्त बात है, गर्मी तो नहीं लग रही किसी को, थोड़ा देर विचार कर रहे हैं ना। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, है ना। हम एक आध मन चित होकर के सुने। और मेरे प्रिय भाई बहन, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। अनुग्रह किसका हम पर? तीमुथियुस पर किसका अनुग्रह हुआ? क्या सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में कौन सा हुआ?
कि हमने सत्य को जाना। हालेलुया, सत्य को जाना। हालेलुया, क्या है सत्य? सत्य परमेश्वर है। हालेलुया, वो सत्य परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। हालेलुया, आज इस संसार में देखो, आज मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं कुछ पढ़ रहा था वहां पर, हाँ पत्री में लिखा है, कौन सी पत्री मुझे याद नहीं है, कि मनुष्य के लिए आनंदित रहना और भला करना इससे ज्यादा हमारे लिए और भी कोई अच्छी बात नहीं है। हालेलुया, है ना। एक मनुष्य के लिए अच्छा क्या है इस संसार में? क्या धन दौलत अच्छा है? क्या घर द्वार अच्छा है? क्या परिवार अच्छा है? नहीं। एक मनुष्य के लिए इस संसार में आनंदित रहने से और भलाई करने से अच्छा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हमने भले परमेश्वर को जानना है। हमेशा जिंदगी में इस दो बात को याद रखिए, है ना। बाइबल बताती है कि सबसे अच्छी बात क्या है? तो एक ये कि मनुष्य आनंदित रहे और भलाई करने में लगा रहे। हालेलुया, क्योंकि एक मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ कि वो भला करे। हालेलुया, है ना। वो मूर्ख है, उनमें शैतानिक आत्मा को दूसरे का बुरा करते हैं। हालेलुया, है ना। जैसे न्यूज में देख रहा था, बहुत से लोगों को दुख है ना, खास करके युवा पीढ़ी। शायद हमारे बच्चे भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। मैं सोचता एक सिंगर को गोली मार दिया गया, 9 गोली। वो कांग्रेस का नेता भी हो गया था, है ना, सरदार था, और बहुत देश में बड़ा मातम छाया हुआ, है ना, युवा पीढ़ी में खास करके। तो क्यों? क्योंकि एक सिंगर को गोली मार दिया गया, मारने वाले ने जेल से उसको मरवा दिया, जेल में रहते हुए मरवा दिया। अब बोला सलमान खान का नंबर है, तो कितना भी छुप ले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जबकि कहा है वो जेल के कैद खाने में, माने कैद में है और वो बाहर उसका सब चल रहा है। हालेलुया, है ना। तो मैं सोचा बताओ, ये खुद दुख उठा रहा जेल में है, परंतु बाहर इसका नेटवर्क चल रहा है, मतलब उसके अंदर क्या सवाल है? वो इंसान ही नहीं है, नाश करने वाली आत्मा। हालेलुया, नाश करने वाली आत्मा किसकी होती है? शैतान। हालेलुया, नाश करने वाली आत्मा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, एक मनुष्य के लिए भला करते, माने जब जन्म हुआ हमारा, तो आज एक किसी ने व्हाट्सएप में भेजा, बहुत अच्छी बात भेजा, कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपना जीवन को नहीं बना के लेके आते हैं। हालेलुया, सही बात है ना। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या अपने जीवन को बना के लेके आता? नहीं, परंतु हम अपने जीवन को बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जब मरता है तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर वो अच्छा करके गया है तो मेरे प्रिय भाई बहन सब लोग उसका गुणगान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने चरित्र को, अपने जीवन को अंतिम समय बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर पौलुस जो है अपने जो चेहरा तैयार किया है, तो कैसा तैयार किया है? भला करने के लिए। हालेलुया, क्योंकि उस चेहरे पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जैसे मुझ पर, आप पर, सब पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हमको परमेश्वर ने समझ दिया, बुद्धि दिया कि हमने सत्य को जान गए और सत्य के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, सत्य अर्थात परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और हमने शायद मन में संकल्प लिया, मैं सोचता हूँ जितने लोग हैं यहाँ पर, जितने भाई लोग हैं, 2-3 बहनें लोग हैं, आप लोगों ने संकल्प लिया होगा कि नहीं, हम इस संसार में शैतान के राज को नष्ट करेंगे और परमेश्वर के राज को स्थापित करेंगे और प्रभु के राज्य का आगे संचालन करते रहेंगे। हालेलुया, प्रभु के राज्य में कितने लोग आए उस सत्य को जाने, परंतु उस सत्य को ठुकरा करके संसार में जाने। हालेलुया, हालेलुया। और सत्य परमेश्वर को, जीवन परमेश्वर को, आनंद देने वाले परमेश्वर को, शांति देने वाले परमेश्वर को उसने उन्होंने ठोकर मार दिया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि हे प्रभु, है ना, शांति तो तू ही देता है। जैसे फिलिपियों की पत्री में लिखा है ना, शांति सिर्फ परमेश्वर से ही मिलती है, परमेश्वर के अनुग्रह से ही शांति मिलती है ना। कोई मनुष्य है कि मैं शांति के साथ रहूं, तो नहीं,
घर में अगर अकेले कमरे में भी बैठा रहे, वो बंद कमरे में भी रहे, तो अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो वो शांति उसके अंदर नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो शांति नहीं रहेगी, मन शांत रहेगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मेरी प्रिय भाई बहन, सच्ची शांति परमेश्वर से मिलती है। तो यहाँ पर जो है पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि तेरे ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, आप सब के लिए भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आप लोगों पर, मुझ पर परमेश्वर का जो अनुग्रह हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह का बलवंत होता है। बलवंत का मतलब ताकतवर होते जा। हालेलुया। कैसे ताकतवर होंगे? अब प्रश्न उठता है, प्रभु का वचन तो कह दिया कि बलवंत होते जा। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे, हम प्रभु के सेवक हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की संतान, हम कैसे ताकतवर होंगे, है ना? जैसे एक यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है 5वें वचन में, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। तो यहाँ बलवंत रहने के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है। हालेलुया। कि एक लड़ाई करने वाला, कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति कैसे संयम के साथ रहता है, कैसा मेहनत करता है, तब लास्ट में जब मुकाबला होता है वो इनाम पाता है। जैसे अभी हमारे घर की एक भारत देश की बेटी है ना, भारत देश की बेटी कुश्ती में, है ना, भारत देश की मुसलमान लड़की विश्व विजेता होगी। हालेलुया, है ना। मैं उसके विषय में जब देख रहा था मेरे प्रिय भाई बहन, तो उसने कितना घोर तपस्या की। तपस्या मतलब कितना उसने त्याग की, अपनी कितने खान पान में त्याग की, बड़े सीमित खाती थी, अच्छी विटामिन चीजों को खाती थी, प्रतिदिन प्रैक्टिस करती थी। तब उसने क्या हुआ, लड़ाई लड़ी, मैंने मुकाबला किया अगले लोगों से, तब वो जीत करके विश्व विजेता बन गई। हालेलुया। पूरे देश को नाज। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं पुराने समय में अगर देखा जाए तो महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता है। हालेलुया। महिलाओं को, है ना, जैसे राजा महाराजाओं के समय में, पर्दा प्रथा के समय में, है ना, हम देखते हैं मेरी प्रिय भाई बहन, महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता था। जैसे मुसलमानों को आए, है ना, मुसलमानी महिलाओं को आप देखिए बुर्के में रहती हैं, है ना। जैसे भी बहुत से मुसलमान देश है, उनमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को सभा में बैठने का अधिकार नहीं है ना। जैसे हम अपने पड़ोस में देखते हैं ना, कबाड़ी जरूर मुसलमान है, मैंने शायद उसकी पत्नी को आज तक नहीं देखा। धोखा से कभी ऐसा मेरा निकलना हो गया और वो मान लो कचरा फेंक रही, तुरंत ऐसा करती है। हालेलुया। जब एक बेटी के समान है ना, तो आज अधिकार मिलती है, और वो किसके कारण? शिक्षा के कारण, रूढ़िवाद के कारण, संस्कृति के कारण। हालेलुया। परंतु प्रभु ने हमको, प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या कहा? तुम आपस में क्या हो? भाई बहन। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने, जैसा हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बाइबल का वचन बताता, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बहुत सा सिखाना चाहता हूँ ना। बाइबल बताता है परमेश्वर ने सिर्फ 2 जाति को बनाया। क्या क्या जाति को? नर और नारी। हालेलुया। बाकी जाति संसार में हम मनुष्यों ने बना दिया। हालेलुया। तो नर और नारी परमेश्वर ने 2 जाति बनाए। हालेलुया। दोनों को समान अधिकार दिया। हालेलुया, है ना। जब मुगलों का, माने मुसलमानों का शासन था, उसके पहले राजा महाराजाओं का जब शासन था, मेरे प्रिय भाई बहन, अधिकार नहीं थे इसके लिए, परंतु आज अधिकार है ना। इसलिए इस सुसमाचार का प्रचार को हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, बलवंत होने के लिए हमको क्या करना है? जैसे एक पहलवान बड़ा त्याग करता है। हालेलुया। हमारे भी जीवन में, हम भी प्रभु के सैनिक हैं मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। हम भी प्रभु के क्या है? सैनिक। सैनिक मतलब लड़ने वाले। सैनिक का काम क्या होगा? रक्षा करना, और अगर मान लीजिए कि बात दूसरा कोई हमला कर दिए तो क्या करना? युद्ध करना। हालेलुया। परंतु हमारा युद्ध, जैसे बाइबल बताता, हार मांस या लहू से नहीं, हमारा युद्ध किससे? आत्मिक सेना। हाँ, जो मध्य आकाश में आत्मिक सेना है, उसके से लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया।
तो हमको उससे लड़ने के लिए क्या करना है? बलवंत होना। हालेलुया। प्रभु की शक्ति में बलवंत होना। हालेलुया। प्रभु की शक्ति में बलवंत होंगे तो क्या होगा, है ना? जैसे हमारे बहुत से अभी के नए नए जो सेवक हैं जिनको ज्ञान कम है ना, थोड़ा सा, तो लोग 3 दिन का उपवास, 4 दिन का उपवास, भैया क्यों उपवास कर रहे हैं? भैया वरदान के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? वरदान के लिए, परमेश्वर से वरदान पाने के लिए उपवास कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर ने वरदान दे दिया तुम्हें, तो क्या तुम बलवंत हो गए? नहीं। हालेलुया। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा, अरे चरण भाई आपकी बॉडी अच्छी, बिल्कुल फिट हो, आप एक अच्छे पहलवान बन सकते हैं, तो मेरे बोलने से हो जाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा, तब आप पहलवान बन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वही बात को पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहे हैं कि जो बात तूने मुझसे सीखी उसको क्या कर दे? विश्वासियों को भी सौंप दे। हालेलुया। कौन सी बात सीखी थी उससे? है ना? प्रभु के विषय में उसने जाना, सत्य के विषय में जाना, उससे परमेश्वर की संतान होने की शिक्षा पाई थी, परमेश्वर की इच्छा के विषय में उसने जाना था। हालेलुया, है ना? कैसा एक अगुआ का जीवन कैसा होता है, उससे उसने सीखा था, ताकि तू भी क्या कर, दूसरों को सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं, लिखा है बलवंत हो जा और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। हम जो बात सीखते हैं या परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाती है, आपको उसको दूसरों को भी सिखाना है। हालेलुया। जैसे मैं अभी किसी के विषय में मैं पिछले हफ्ता कहाँ गया था, झुलुक खलवा। एक माँ है ना, वो बहुत अच्छा, मैंने गवाही के समय नहीं बताई, उन्होंने मुझे पहले बताया कि गुरुजी एक सपना आया और मैं उस सपना को याद रखी। मैंने जिस व्यक्ति के विषय में सपना आया था उसका उन्होंने नाम भी बताई, है ना? जबकि मैंने देखा उस बुजुर्ग माँ की मेमोरी कम है, परंतु जो सपना में आकर के उससे बोला तो उसका नाम भी उसने बता दिया कि उसके लिए प्रार्थना करो, गंगा राम नाम है ना? और बड़े अच्छे से नाम ले रही थी। हालेलुया। अगर वाकई हम प्रभु के जन हैं, अगर हमने किसी चीज के लिए कोई दर्शन पाया है या सपना पाया है या प्रार्थना कर रहे हैं, मान लीजिए अभी भाई राम साहब प्रार्थना कर रहा है, हमारी सब आंखें बंद हैं, है ना? हमारे सब आंखें बंद हैं, हम लोग यहाँ पर क्या क्रिया है? प्रार्थना। क्या क्रिया है? प्रार्थना कर। तो राम साहब प्रार्थना कर रहा, तो ऐसा नहीं कि हम वो राम साहब घर की ड्यूटी, बाकी हम मछली बिक जाएगी और ये होगा, टमाटर क्या भाव होगा, ये सोच रहे। हालेलुया। हम उस समय क्या, हम आत्मा में, हालेलुया। अगर हमको आंखों के सामने हमारा गांव दिख रहा है तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने गांव के लिए, राम साहब जो प्रार्थना विषय दिया गया है वो राम साहब कर रहा है, परंतु हमको जो आत्मा दिखा रही हमारा गांव, हम उसके लिए क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं ना, बहुत बार हम लोग बुलाते हैं विश्वासियों को, भैया आपकी समस्या है, आप शुक्रवार के दिन आना उपवास प्रार्थना में, है ना? वो सोचते हैं कुछ झाड़ देंगे, फूल देंगे, हो जाएगा। हालेलुया। जब हम सब एक मन एक चित्त होकर के इस पृथ्वी में बैठते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर देता है। हालेलुया, है ना? शायद मत्ती 18:19 में लिखा है, 2 जन इस पृथ्वी में बैठ के एक मन एक चित्त होकर, एक मन तो होते हैं, है ना? एक मन परमेश्वर के साथ। हालेलुया। एक चित्त होकर, है ना? क्योंकि हमारा चित्त काय की ओर है? परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने के लिए लगा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भक्तों, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जो बात हम भलाई की बातों को सीखते हैं, उस भलाई की बातों को हमको कलीसिया को भी सौंप देना है। हालेलुया, है ना? जैसे मैं बहुत से लोग, मैंने कहा इतने दिन में क्या एक ही माँ को सपना
करना आया। हालेलुया, है ना। वो बहुत वाकई बहुत ज्यादा उत्साहित थी बताने के लिए वो मुझे, है ना। कलीसिया की सबसे पुरानी माँ है, पहले आज नहीं सुन पा रही है, परंतु वो बड़े, मैं सोचता हूँ अगर वो नहीं होती तो वो परिवार भी नहीं होता। प्रभु का राज शायद उस गाँव पे भले लोग नहीं मान रहे हैं उसको गाँव में, परंतु प्रभु को जान रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग जानते भी नहीं, बहुत विरोध सता हुआ तो गाँव में, पास्टरों की पिटाई हुई, पास्टरों को भगा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब मेरे प्रिय भाई बहन, वो आज लोग प्रभु को ग्रहण करें ना करें, परंतु प्रभु का नाम लोगों तक पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब मेरे प्रिय भाई बहन यही कि हम जो बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, हालेलुया, भलाई की बातों, उन भलाई की बातों को हमको विश्वासियों को, अपने चेलों को हमको सौंपना है। हालेलुया, ताकि क्या हो, वो भी औरों को सिखाएं। हालेलुया, औरों को सिखाएं और वो भी औरों को सिखाएं। हालेलुया, ताकि मेरे प्रिय भाई बहन शैतान का राज इस संसार से खत्म हो सके। हालेलुया, शैतान का राज इस संसार से खत्म हो जाए। हालेलुया। जैसे अभी भाई बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहे थे, है ना, बहुत अच्छा विषय था, है ना। आज से ही, जबकि अभी 9 पता चल रहा है ना, हम अभी से ही परमेश्वर के सम्मुख अपने विनती प्रार्थना को रखेंगे आने वाले वर्षों ऋतु के लिए, है ना, प्रार्थना। अब जैसे बहुत बार हम लोगों के शब्दों में फेर हो जाता है ना, शब्दों में फेर हो जाता है। प्रभु इस साल अच्छी बारिश होनी चाहिए। अच्छी बारिश का मतलब क्या होता है? खूब बारिश, ऐसी बारिश दे कि कहीं जन धन की हानि न हो। हालेलुया, ऐसी बारिश दे कि भूमि आशीषित हो जाए, फलवंत हो जाए, वातावरण आशीषित हो जाए। हालेलुया, है ना। जैसे मैं परसों और कल की गर्मी जैसे मैं कभी की गर्मी नहीं होता है ना। मैंने इतना बड़ा लाइफ में परसों की गर्मी और कल की गर्मी जैसे मैंने कभी महसूस किया, है ना। मेरी प्रिय भगवान क्यों इतना, क्या वही सूरज है, यही धरती है, सब कुछ यही है। हालेलुया, ऐसा क्यों, है ना। वैज्ञानिक कारण ये है कि पृथ्वी के नजदीक सूर्य पहुंचता जा रहा है। हालेलुया, तो सूर्य पहुंचता जा रहा है तो 12 महीना फिर गर्मी पड़नी चाहिए, है ना। सही बात है। ये मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर का, मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में मनुष्यों का, हम मनुष्यों के पाप बढ़ गए हैं। हालेलुया, है ना। जैसे आप देखेंगे जब परमेश्वर की दृष्टि में बाइबल बताती है, क्या नाम है, कौन से नगर का पाप जिसको आग और गंधक से परमेश्वर, सदोम और अमोरा। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं तो परमेश्वर से अब्राहम बोलने लगा कि क्या बहाना, 100 कर्मी मिले तब भी नाश नहीं करेगा। अरे 100 नहीं भाई, 50 भी मिल जाए तो नाश नहीं करूंगा, है ना। परमेश्वर से बोला क्यों प्रभु, अगर 40 मिल गए तो? अरे भाई 40 नहीं, 10 भी मिल जाए तो नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, है ना। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन हम जितने प्रभु के दास हैं, है ना, हम हो सकता है अपनी दृष्टि में धर्मी, अपनी दृष्टि में, समझिए मैं जो बोलना चाहता हूँ, अपनी दृष्टि में या हम आपसी अपने संबंधियों की दृष्टि में धर्मी हो सकते हैं, परंतु मेरे प्रिय भाई बहन लोगों की दृष्टि में नहीं, उनको परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनने की जरूरत है। हालेलुया, किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर की दृष्टि में अगर आप धर्मी है तो मनुष्य की दृष्टि में ऑटोमेटिक धर्मी हो जाएगी। हालेलुया, 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 है ना। और हम देखते मेरे प्रिय भाई बहन वहाँ पर एक भी धर्मी नहीं था, और परमेश्वर ने उस सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नष्ट कर दिया। हालेलुया, 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 है ना। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एक ऐसा नगर था जिसकी दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि में उस नगर के पाप बढ़ गया था। वो नगर कौन सा था? एक और जहाँ के लोग पश्चाताप किए, हालेलुया, है ना।
योना ने बताया कि परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारे पाप बढ़ गए, और उन्होंने क्या किया, वहां की सारी प्रजा, वहां के जानवर तक, है ना, उपवास किए, हालेलुया, पश्चाताप किए वहां के मनुष्य में, और परमेश्वर ने उस नगर को नाश नहीं किया। हालेलुया। हमको 10 दिन ना जाने कितने धर्मी लोग, हालेलुया, परंतु हो सकता है हम अपने नजर में धर्मी ना, परमेश्वर की नजर में धर्मी करके अपने क्षेत्र के लिए, है ना। जैसे मेरे प्रिय भाई बहन अगर प्रेरित और काम की पुस्तक देखें, वहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु का दास था ना, जब वो गाँव में नगर में घूम रहा था ना, तो वहाँ के मंदिरों को देख के, वहाँ के गढ़ों को देख करके उसके जी जल गया। हालेलुया। हमारा जी जलता है, जलता है, झंडा मुंडी देखते जाते हैं, हाँ जलता है, पटका, बहुत अच्छी बात, दिमाग खराब हो जाता है। तो दिमाग खराब हर होने से कुछ नहीं होता। प्रार्थना भी करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि जाओ भैया इधर से, नहीं भैया। मैंने कई गढ़ों को देखा है कि मैंने सही में सन 2007 से लेकर 10-12 तक मैंने जहाँ जिस गढ़ के लिए मैंने वो किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, जिस गढ़ के नष्ट होने के लिए, कई जगह टूटे मिले मुझे, कई गढ़ मुझे टूटे मिले ना। परमेश्वर की विधि के अनुसार अगर हम करेंगे तो निश्चय ही ऐसा है ना। हमेशा याद रखो, परमेश्वर के तरीका ही से काम करेंगे ना, तब परमेश्वर सुनता है। जैसे आप देखिए यरीहो की दीवार कब टूटी, है ना, दीवार ऐसे नहीं थी। वो जब हम लोग गए थे ना, लाल किला की दीवार देखे हो आपने, इधर से लेके वो जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी ना, उतना चौड़ी दीवार, ऊपर गाड़ी आड़ी भी चल रही, 4 व्हीलर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी दीवार, यरीहो की दीवार गिर गई, है ना। कैसे? परमेश्वर का उन्होंने कहना मान करके याद है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, देखते चंद्र मुंडी कुछ नहीं होगा, है ना, वहाँ फूटेंगे चंद्रिया, वहाँ होंगे चाहे एक्सीडेंट आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मेरे प्रिय भजन परमेश्वर का तरीका है ना, वचन हमको याद रखना चाहिए, है ना। हमेशा जो डर है उठाए जाते हैं प्रभु के नाम के द्वारा, परमेश्वर के प्रति वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। कौन चाहता है हमारे घर में? सब चाहते हैं हमारे घर में सुख। तो आज ये घर हमारा घर नहीं है। जिस स्थान में परमेश्वर तुमको रखा है, जिस नगर में तुमको रखा है, जिस ब्लॉक में रखा है, जिस जिले में रखा है, जिस प्रदेश, जिस देश में रखा है, वो आपके लिए घर है। आमीन। आज संसार में देखो कितना दहशत है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं। हालेलुया। हम अभी कितने खुशनसीब लोग कि युद्ध की आंच हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है ना। जबकि हमारे भारत देश का लोगों का कहना है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, चीन हमारा दुश्मन देश है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोगों को परमेश्वर बचा के रखा। अभी आप लोग बैठे बैठे सोच रहा था, मान लो वहां से मिसाइल मारे, हमारे देश के साथ युद्ध हो गया, विश्व युद्ध छिड़ गया, तो क्या होगा हम लोगों को, है ना। क्या होगा? वहां से तो मिसाइल मारेंगे। चलो, मैंने कहा मध्य प्रदेश के मध्य भाग में, है ना, मध्य प्रदेश का मध्य भाग, है ना। मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश का मध्य भाग ये जबलपुर के आसपास होगा। हालेलुया। मैंने भारत देश का हृदय स्थान। हालेलुया। भूमध्य रेखा इधर से गुजरी है ना, ये अपने होते हुए नागपुर की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये मेरे प्रिय भाई बहन कि हमको बहुत बचना जरूरी है। मनुष्यों के नाते में सोच रहा था कि नहीं, हम लोग तो अब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। युद्ध भी होगा तो किनारे किनारे वालों से होगा, जैसे यूक्रेन में हो रहा है। हालेलुया। नहीं, हालेलुया, हमको हमारे देश को ही बचाना है, आमीन। सारे संसार को बचाना है। हालेलुया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु के नाम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया। हमारा सिर्फ कलीसिया तक सीमित नहीं है, हमारा दीक्षा नगर तक सीमित नहीं है। हालेलुया, है ना। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमको इस बात को जो आज हम सीख रहे हैं, हमको औरों को भी सिखाना है, ताकि हम भर प्रार्थना करने वाले नहीं,
हमारे साथ सारे लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अगर थोड़ी सी बारी किसी की सींचेंगे, परमेश्वर हमारी सारी खेती को सींचेंगे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आमीन आमीन हालेलुया। हो सकता है आज हम उपवास प्रार्थना हो सकता है आपकी इच्छा हो कि हमारे लिए प्रभु का फलाने दास ढिकाने दास या प्रभु की ये दासी वो दासी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय। परंतु जितना प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को और भी प्रभु के दासों को परमेश्वर चाहता है, जितना प्यार करता है, जितनी प्रार्थनाओं को सुनता है, उतना प्रभु आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और मेरे प्रियो, आज वो कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे पवित्र परमेश्वर धन्यवाद यीशु, हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यस 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 हालेलुया। मैं तेरी बेटी हूँ, यस मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु से, हालेलुया यस 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद। मेरी बेटी, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया है, मैं बहरा नहीं हो गया हूँ, जो तेरी जीसस यस यस हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया यस 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 पवित्र पवित्र महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रेमी परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, हमारे गांव के लिए, हमारे नगर के लिए, ब्लॉक के लिए, शहर के लिए प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की सचमुच हमारे गांव के लिए प्रभु जी। ओ गांव में तेरे राज्य यीशु के नाम से दिन प्रतिदिन फैलने पाए पिता, हर एक अंधकार के राज यीशु के नाम से खत्म होने पाए। ओ मेरे राजा, हर एक अंधकार की शक्तियां आज निकलने पाए मेरे प्रभु जी, अंधकार की युक्तियां दूर होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ राज्य धन्यवाद 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 प्रभु, हर एक नजर की आत्मा, हर एक प्रभु जी, ओ गंदी आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में इस वक्त निष्क्रिय होने पाए प्रभु जी। हालेलुया यीशु प्रभु, धन्यवाद है प्रभु जी। आत्मा मंडेरा का जीसस हालेलुया, पवित्र आत्मा मंडेरा का बेटी को के दिन समान आत्मा अपनी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में रखें। बेटी को के दिन समान आत्मा मंडेरा का पवित्र आत्मा मंडेरा का पवित्र आत्मा मंडेरा का पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा का आत्मा मंडेरा का पवित्र आत्मा मंडेरा का आत्मा मंडेरा का पवित्र आत्मा मंडेरा का पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा का बीमार चंगे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं। यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं। आत्मा मंडेरा का आत्मा मंडेरा का आत्मा मंडेरा का पवित्र आत्मा मंडेरा का जो दर्द में है प्रभु, जो बीमारी में है प्रभु, जो नाना प्रकार के श्राप और बंधन में है, यीशु मसीह के नाम पर जाओ, हर एक श्राप और बंधन जाओ यीशु के नाम से, हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हर एक दर्द पीड़ा जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं,
यीशु धन्यवाद। यस यस हालेलुया धन्यवाद हाँ प्रभु जी हाँ मेरे परमेश्वर पिता आप प्रभु जी हर एक क्षण प्रभु जी वो मेरे परमेश्वर पिता के ऊपर आ रहे हैं जो दया प्रभु जी आपको परमेश्वर पिता छू लो प्रभु जी वो मेरे पास परमेश्वर पिता हर एक जन से तेरी आत्मा से भर दे प्रभु ओ राजा के राजा प्रभु के प्रभु जी वो मेरे मान परमेश्वर पिता दया करो प्रभु जी ओ दया करो मेरे राजा हालेलुया प्रभु यस यस हालेलुया प्रभु आज जो टूटे हुए हैं जो प्रभु निकार में है जो बुरे आदत में बुरे सोचों में है पिता तेरी आत्मा आज यीशु के नाम से माने प्रभु जी कार्य ज्ञान आपकी ओर से आता है। हालेलुया अंधकार की शक्तियां को तोड़ प्रभु जी थैंक यू जीसस। हालेलुया यस 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 धन्यवाद प्रभु जी यीशु धन्यवाद पिता धन्यवाद करते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। हाँ मेरे प्रभु हालेलुया यस 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 हालेलुया परम पवित्र पावन परमेश्वर सर्वशक्तिमान सनातन के आखिरी पिता परमेश्वर पिताजी हम विश्वास करते हैं पिता युगान युग के परमेश्वर आप ही हैं क्योंकि आप ही ने जमी आकाश को रचा प्रभु आप ही ने प्रभु हम मनुष्यों को प्रभु हम प्राणियों को जीवन की सांस दिया। हम विश्वास करते हैं पिता कि आप पिता परमेश्वर हम सभी प्राणियों को प्रभु जी जीवितों की जमीन में जीवित रखा प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता आपके एक उपकारों के लिए पिताजी हम धन्यवाद देते हैं उस अधिकार के लिए प्रभु जो आपने पिता परमेश्वर हम सबों को दिया और प्रभु जी आपने कहा पिता परमेश्वर कि तुम प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से और मैं उनका उत्तर दूंगा। आपने कहा प्रभु हे पिता हम सब भाई बहन जबकि आज यीशु प्रभु के नाम से आपके चरणों में अपनी अपनी प्रार्थनाओं को रखे हैं पिता परमेश्वर किसी की व्यक्तिगत प्रार्थना है पिता चंगाई के लिए प्रभु किसी की व्यक्तिगत प्रार्थना है आशीष के लिए किसी की प्रार्थना है प्रभु अपने परिवार के लिए किसी की प्रार्थना है प्रभु अपने गांव के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए अपने प्रियजनों के लिए किसी की प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने देश के लिए इस संसार में अमन शांति के लिए पिताजी हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर दो पिता परमेश्वर मैं आपका प्रभु जी छोटा सा सेवक होने के नाते पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी हे पिता इन भाई बहनों ने पिताजी विभिन्न विभिन्न विषयों को पिता आपके चरणों में रखे हैं पिताजी हे पिता परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर देना स्वामी ताकि पिताजी इन्हें याद हो जाए पिताजी आने वाले समय में प्रभु जी ये जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करें और प्रभु जी इन्हें याद हो जाए कि आप इनकी सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अगर प्रभु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं और उसका उत्तर नहीं मिलता है पिता तो तेरा वचन प्रभु जी यशाया 59 में कहता है तुम्हारे ही पिताजी अधर्म के कामों के कारण हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है। स्वर्गीय पिता हमारे प्रभु जी परमेश्वर अधर्म के कामों को प्रभु हमसे दूर करो पिता हमारे जीवनों में से प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवनों में से दूर करो पिता हे पिता अगर हमारे किसी से कोई संबंध प्रभु जी पिताजी बिगड़े हुए हैं हमारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट है या प्रभु जी पिता परमेश्वर किसी के अंदर हमारे लिए कड़वाहट है या हमारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट है उस कड़वाहट को दूर करो पिता क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन कहता है पिता कि अगर तेरे भाई से तेरा संबंध खराब है और जब तू भेंट चढ़ाने आए तो तुझे स्मरण आए तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे। हे पिता परमेश्वर हम इससे जान सकते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। हे पिता उस कड़वाहट को प्रभु जी हम सबों के जीवनों से दूर करो और प्रभु परमेश्वर हमारे हृदयों को मनों को पवित्र करो पिता ताकि पिता परमेश्वर इस समय पिताजी हम पवित्रताई से शोभायमान होकर के तुझसे प्रार्थना करें और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिले। हे सर्वशक्तिमान पिता हम प्रार्थना करते हैं जबकि आज प्रभु जी जगह जगह विनती प्रार्थना हो रही है पिता पिताजी हर एक जगह आपकी उपस्थिति हो विशेष करके पिताजी उस वाटें में जो होने वाली 3 दिन की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की उपस्थिति हो अद्भुत अवसर सब सामर्थ के काम वहां पर होने पाए पिता ताकि पिता परमेश्वर सुनने वाले देखने वाले और वहां पर प्रभु जी उस मीटिंग में भाग लेने वालों को प्रभु जी हृदय छिद जाए और प्रभु परमेश्वर उनके जीवन बदल जाए जो बीमार जाए वो चंगे हो जाए और प्रभु जी जो चंगाई प्राप्त करने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए तेरे पीछे हो ले। हम प्रार्थना करते हैं पिता बहुत से प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो पिताजी तेरी सेवा करना चाहते हैं
और आज भी उनके जीवन छूछे हैं प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वो आज भी पिता परमेश्वर आपके दान वरदानों से, पिता परमेश्वर आपके दान वरदानों से रहित है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके हर एक सेवक दास भक्तों दास दासियों को पिता आपके अलौकिक ज्ञान से, आपके दान वरदानों से, आपके आत्मा के नौ फलों से भरो पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरे सेवक सेविका प्रभु परमेश्वर तेरे दान वरदानों से सुशोभित होकर के पिता परमेश्वर शैतान के राज को नष्ट करने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर आपके हर एक दास दासी, हर एक विश्वासियों के इफिसियों की पत्री के अनुसार पिता परमेश्वर अपने अस्त्र शस्त्र को प्रदान करो पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके अस्त्र शस्त्रों को धारण करके पिता शैतान के राज को नष्ट कर सके पिता। हे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र कलाम से पिता परमेश्वर तेरे अलौकिक ज्ञान से, जैसा तेरा वचन कहता है, याजक को पिता परमेश्वर तेरे वचन का भंडारी होना चाहिए। पिता परमेश्वर तेरे हर एक दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दास दासियों को पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर वचनों की सामर्थ्य से भर दे, वचनों के गुण और रहस्य भरी बातों को बताने के लिए प्रभु जी ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी आत्मा दे पिता, कि तेरे वचनों का भेद तेरी इच्छा के अनुसार बता सके पिता। हे पिता परमेश्वर, जैसे पौलुस ने प्रभु जी तीमुथियुस को सिखाया प्रभु, वैसे प्रभु जी हम भी पिता परमेश्वर सब एक दूसरे से सीख करके पिता, उसे मान करके पिता तेरी सेवकाई में नवलीन हो जाए पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके पिता परमेश्वर कल के विशेष दिन के लिए, जबकि पिता परमेश्वर जुलूक में प्रभु भाई रजैन के यहाँ प्रभु जी शुद्धिकरण प्रार्थना रखी गई है। मेरे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम सबों से पहले पिता अभी इसी समय पिताजी अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, ताकि पिताजी उस परिवार में जो पीढ़ी दर पीढ़ी के बंधन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रभु जी दुष्टता की प्रभुताएं हैं, जो पिता परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ियों के प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर उन प्रभु जी अदृश्य शक्तियों में पिताजी उस परिवार की आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को, उन तमाम अदृश्य शक्तियों को, उन अदृश्य सेनाओं को, उन अदृश्य बंधनों को आपके स्वर्गदूत खदेड़ सके यीशु के नाम से। पिताजी उस घर में आपके सामर्थ्य स्वर्गदूतों को भेजो, ताकि पिता परमेश्वर वो घर पिता, उस परिवार के लोग, उस परिवार की हर एक चीज सदा के लिए पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तुझ में स्वतंत्र हो जाए पिताजी। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिताजी भाई रजैन के लिए। हम तो नहीं जानते पिता, परंतु तेरा वचन बताता है पिता कि पिताजी तू हमारा सृजनहार परमेश्वर है, और हम प्रतीति भी करते हैं कि तू हम प्राणियों के सृजनहार है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, कदाचित पिता परमेश्वर उस परिवार के द्वारा प्रभु जी तेरे विरुद्ध में कोई पाप हुआ है पिता, तो उसे यीशु प्रभु के लहू में धो दीजिए पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो भाई राजैन के जीवन में समस्या आई है, अगर किसी प्रकार का कोई रोग बीमारी है, या खान पान की गड़बड़ी है, या मौसम का कुप्रभाव है, या दुष्ट अंधकार की ओर से उड़ने वाले तीर, जलने वाले तीर है पिता, या चुभोल जाने वाले तीर है पिता, उनको पिता यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते इस भाई के लिए पिता, आपकी अलौकिक सामर्थ्य इसी समय छुए पिता, ओ यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थान करने वाली सामर्थ्य छुए पिताजी, ताकि पिताजी वो भाई इसी समय आपकी चंगाई को रिसीव करने पाए, इसी समय आपकी आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। आप दया करें पिता। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता एक बार फिर से पिता, जब कल प्रभु जी तेरी कलीसिया और प्रभु तेरे दास दासी प्रभु उस घर में जाते हैं पिता, पिता परमेश्वर वो घर पिता तेरा घर हो जाए पिता परमेश्वर, सदैव के लिए प्रभु जी उस परिवार के लोग तेरे लोग हो जाए। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी उस परिवार को तू आशीष देना, जबकि आप प्रभु जी एक महान कार्य को उस परिवार में करने जा रहे हैं, जो प्रभु परमेश्वर सचमुच तूने पिता परमेश्वर उस कार्य को महत्व दिया। हे पिताजी विवाह को तूने महत्व दिया। हे पिता, जबकि वो नेक कार्य उस परिवार में होने जा रहा है, किसी भी प्रकार से कोई मनुष्यों के द्वारा, किसी भी प्रकार से शैतान या उसकी सेनाओं के द्वारा, या किसी भी प्रकार से प्रभु जी की रुकावट बाधा ना आने पाए, वो प्रभु जी नेक कार्य प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह तुझ में पिता परमेश्वर सही सलामत होने पाए पिता। ये पिता एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर वधु पक्ष के लिए पिताजी, तो उस पक्ष को भी तैयार करिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो प्रभु जी अपनी बेटी को पिता परमेश्वर पिताजी इस भाई की पत्नी होने के लिए प्रभु जी साहस तैयार हो सके। हे पिता परमेश्वर, वो अपनी बेटी को
प्रभु जी इस भाई को सौंप सके पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक रुकावटें बाधाएं पिताजी मौसम का कुप्रभाव यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिताजी वहाँ के अन्न जल से पिताजी किसी को भी कोई हानि न होने पाए, खाने पीने से लेके प्रभु जी किसी भी चीज में प्रभु जी कोई दिक्कत परेशानी न होने पाए, किसी को आने जाने में परेशानी न होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिताजी उस सेवक के लिए जो प्रभु जी उस शादी को देना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिताजी उसे अभिषेक करो पिता, ताकि जो भी वो सुसमाचार सुनाए पिता परमेश्वर सचमुच पिता वो वर वधु के लिए प्रभु जी होने पाए। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता विशेष करके पिता भाई इस भाई को आप तैयार करें विवाह के लिए, उस बहन को आप तैयार करें विवाह होने के लिए प्रभु। ईश्वर शक्तिमान पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता विशेष करके इस समय यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, उद्धार करता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो चंगा करने वाले जीवन देने वाले अनंत जीवन देने वाले प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं इस दत्ता के लिए प्रभु। जबकि पिताजी इसने पिताजी अपने प्रभु जी इस काल में पिताजी तुझ पर विश्वास किया है पिताजी, आप उसकी समस्या को जानते हैं पिता, वो तुझे नहीं जानता परंतु आप उसे जानते हैं प्रभु। हे पिता अपना सामर्थी हाथ से प्रभु जी उसके प्रभु जी पिता परमेश्वर उसके हार्ट को आप छू लीजिए ताकि पिताजी उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए पिता, उसके हृदय की धड़कनें सामान्य हो जाए पिता, उसके तमाम अंग यीशु मसीह के नाम से क्रियाशील हो जाए पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं इस पिताजी उसके विश्वास को बढ़ाइए पिताजी, उसे समझ दे ताकि वो तुझे समझ सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पिताजी इस प्रभु जी चौथे पन में भी पिताजी वो तेरे पीछे चलने वाला हो जाए, तेरे लोगों की संगति में रहे प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताए पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन सिया के लिए प्रभु जी, हम तो नहीं जानते प्रभु परंतु तू जानता है पिता परमेश्वर। ईश्वर की पिता उसके देह में प्रभु जी कौन सी समस्या है पिता, यीशु प्रभु के नाम से पिता परमेश्वर आपकी प्रभु जी वही पुनरुत्थान की सामर्थ उस बहन को छुए पिता। अगर प्रभु जी लीवर में प्रॉब्लम है या यूट्रस में प्रॉब्लम है या प्रभु जी पिता परमेश्वर किडनियों में प्रॉब्लम है या पिताजी हार्ट में प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की आंतों में प्रॉब्लम है या प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार का पिताजी तिल्ली में प्रॉब्लम है, तो यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं इसी समय वो सारे अंग क्रियाशील हो जाए पिता। हर एक प्रभु जी उनका इन्फेक्शन यीशु मसीह के लहू की सामर्थ में जल जाए पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं पिता जो शारीरिक रीति से ये बहन कमजोर है यीशु मसीह के नाम से आप उसे तंदुरुस्ती प्रदान करें पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने भी भाई बहन हमारे बीच में हैं पिताजी, हो सकता है प्रभु जी किसी की आत्मिक समस्या हो, किसी की आर्थिक समस्या हो, किसी की शारीरिक समस्या हो, किसी की पारिवारिक समस्या हो, किसी की मानसिक समस्या हो पिता यीशु मसीह के नाम से सारी समस्या इसी समय चली जाए पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं पिता विशेष करके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के सारे विश्वासियों के लिए जो प्रभु जी किसी भी कलीसिया के हैं, आप उनकी प्रभु जी घटी कमी को पूरा करो, हर एक विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ मजबूत करो पिताजी, हर एक विश्वासियों को प्रार्थना करने वाली आत्मा दो, हर एक विश्वासियों को तेरे वचन से प्रेम करने वाली आत्मा दो, हर एक कलीसिया टूटी हुई कलीसियाओं को आप स्थापित करिए, हर एक प्रभु के दास दासियों की प्रभु यीशु के विश्वासियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए। इस महंगाई के समय में पिताजी किसी को भी जीवन यापन करने में, किसी को भी पिताजी अपने परिवार का परवरिश करने में पिताजी किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी पिता तेरे हर एक विश्वासी हर एक दास दासियों के प्रभु जी उनके गाय बैलों को, उनके भैंस बकरियों को, उनकी मुर्गी तितरियों को, उनकी कोठी डोली को, उनके खेत खलिहान को, उनके चूल्हे चक्की बर्तनों को तू आशीष दे, उनके घर द्वार को तू आशीष दे। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तेरे दास दासियों की वो तेरे विश्वासियों के वो शैतान की ओर से तेरे तीर फेंके तो जाए पिता, परंतु एक भी तीर तेरे दास दासी तेरे विश्वासियों को चुभने ना पाए मेरे पिता। हे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर तेरा प्रभु जी हम मनुष्यों के प्रभु जी अधर्म के कारण अधर्म के कामों के कारण पिताजी हमारे प्रभु जी हम मनुष्यों के पाप पिताजी तेरी दृष्टि में बढ़ गए हैं। हे स्वर्गीय पिता हम मनुष्यों के पापों को क्षमा करो पिता और वातावरण को ज्यों का त्यों करो पिताजी।
जल के स्रोतों को ज्यों का त्यों करो पिता, आशीषित करो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, एक अच्छा मानसून मांगते हैं पिता, आने वाले वर्षा ऋतु के लिए एक अच्छा मानसून मांगते हैं मेरे बाप, ताकि पिता परमेश्वर अच्छी तरह से बारिश हो सके पिता, जिससे जन धन की हानि ना हो पिता। पिता परमेश्वर किसी का प्रभु परमेश्वर आसियाना ना उजड़े पिता परमेश्वर। मेरे सर्वशक्तिमान पिता, भूमि आशीषित हो जाए, सिंचित हो जाए, और प्रभु जी ये भूमि अच्छा फसल प्रभु जी 100 गुना फसल उगाने पाए पिताजी। हे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश में महंगाई चरम पे है पिता। हे पिता परमेश्वर, दैनिक उपयोगी चीजों के प्रभु जी भाव कम होने पाए पिताजी, जबकि हमने प्रभु जी तुझसे मांगा, और प्रभु जी पेट्रोल डीजल के भाव कम होने के लिए, और सचमुच जो असंभव था तूने कम किया है प्रभु। हम प्रार्थना करते और भी पिता, खाने के तेल, राशन पानी, साग भाजी, सबके पिताजी रेट कम होने पाए पिताजी। हे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर लोगों की पहुंच से प्रभु जी वो प्रभु जी दैनिक उपयोगी चीज दूर ना होने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो आज पिताजी लोगों में स्वार्थ है पिता, तेरे लोगों में भी पिता, विश्वासियों में भी, दास दासियों में भी स्वार्थ है पिता। पिताजी उस स्वार्थपन को निकाल दीजिए पिता। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक विश्वासी, हर एक दास दासियों को समझ दे कि पिताजी उनका आपका वचन पिताजी उन्हें स्मरण रहे 2 एफिसियों 2:10 पिताजी, कि वो भले काम करने के लिए सृजे हैं, और भले काम प्रभु जी सच में दूसरों के साथ किए जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, और हम सदैव प्रभु जी हर एक आपके दास दासी, हर एक विश्वासी प्रभु जी सदैव प्रभु जी दूसरों के साथ भले काम कर सकें, ताकि आप उनका भी भला करें पिताजी। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो आपने प्रभु जी हम लोगों को कलीसियाओं की जिम्मेदारियों को सौंपे हैं पिता, विशेष करके साच पानी, उमरिया, खलवा, बिछिया, डुगरी, झुलुक कलीसिया, छिदी टोला कलीसिया, इन कलीसियाओं को प्रभु जी आप बढ़ाए पिता। जबकि पिताजी इन गाँवों में पिताजी आज भी लोग दुष्टता के जुए में जुटे हुए हैं, उस जुए को यीशु मसीह के नाम से हम टुकड़े टुकड़े और खंडित करते हैं, और लोगों के परिवारों के लिए आजादी की घोषणा करते हैं। पिताजी आपके सत्य का ज्ञान का प्रकाश हर एक वो गैर विश्वासियों पर प्रकाशित हो पिता, ताकि लोग अंधकार से निकल करके तेरी ज्योति में आ जाए पिताजी। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके पिता, हमारे पिता परमेश्वर परिवार, मोहल्ले, नगर में, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, देश में अमन शांति कायम हो जाए पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके ये प्रभु जी हर एक दास दासियों को पिता, मुझको भी पिता परमेश्वर आपके अलौकिक ज्ञान से, आपके दान वरदानों से, आपके आत्मा के 9 फलों से भर के पिता, तेरी कलीसिया की चरवाही हो, तेरी कलीसिया की अगुवाई, और प्रभु जी संसार में भलाई करने के लिए प्रभु जी हम सबको भर दीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन तेरे तुझ में प्रभु जी सचमुच बलवंत होते जाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर हम लोगों को देख करके पिता तुझे जानने पाए। ये सर्वशक्तिमान पिता, हम यीशु प्रभु के नाम से इन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी इस उम्र में इन्होंने अपना जीवन को दिया है प्रभु। हे पिता, इनके जीवनों को ग्रहण करो पिता, और प्रभु जी अपने योग बनाओ पिता, ताकि पिता परमेश्वर जब ये प्रभु जी सेवा, प्रभु जी जब सेवकों का नाम लिया जाए तो पिता परमेश्वर भलाई के द्वारा इनका नाम लिया जाए पिता। हे पिता परमेश्वर, लोग इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे पिता परमेश्वर, इनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनके प्रभु जी समर्पण पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम समूह के जितने हम सेवक भक्त यहाँ पर हैं पिता, हम समूह के जीवन के मार्गों को संस्कार करो पिता, हर एक विरोध सताव की आंधियों को, विरोध सताव की बातों को, विरोध सताव की युक्तियों को आप यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय कीजिए पिताजी। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ दो पिता, ताकि वो सचमुच मानव जाति के हित के लिए और देश के विकास के लिए कार्य करने पाए, वो भी प्रभु यीशु के राज्य को ग्रहण करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश की न्यायपालिका, जांच एजेंसी और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी यीशु प्रभु के नाम से इस समय पिता। जबकि पिता परमेश्वर हमारे मध्य प्रदेश में पिताजी इस समय पिताजी पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, वो नगर पालिका चुनाव है पिता, नगर परिषद चुनाव है पिता। यीशु मसीह के नाम से जय आपकी ओर से मिलती है।
सुंदर साफ छवि के लोगों को टिकट मिले पिता, और सुंदर साफ छवि के लोग जीत करके आए। जो लोग जीत करके आए सचमुच पिता वो तेरे लोग हों, और प्रभु यीशु को साहस ग्रहण करने वाले हो जाए, प्रभु यीशु के राज को ग्रहण करने वाले हो जाए, प्रभु यीशु के लोगों से प्रेम करने वाले हो जाए। हे पिता परमेश्वर तेरा भय मानने वाले हो जाए पिता। हे सर्वशक्तिमान पिता, कहीं पर भी पिता घूसखोरी न हो, कहीं पर भी पिताजी लोग लालच के द्वारा कोई न जीते पिता, कोई रिश्वत के द्वारा न जीते पिता परमेश्वर। सभी कोई पिता परमेश्वर जो भी तेरी ओर से जीते वो सच्चाई और ईमानदारी से जीते पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस समय विशेष करके पिताजी, पिता परमेश्वर विशेष करके उन विश्वासी भाई बहनों के लिए जो पिताजी तुझे ठुकरा करके आज संसार में जा मिले हैं, अपने सोटे और लाठी का इस्तेमाल करके पिता उन्हें भटकी हुई और खोई हुई भेड़ों को पिता परमेश्वर आप अपने झुंड में शामिल कीजिए पिता। आमीन। पिता प्रार्थना करते हैं आने वाले पवित्र विश्राम दिन के लिए हम सभी जितने आपके सेवक सेविका हैं प्रभु, हम सबों को आपके अलौकिक ज्ञान से आपके दान वरदानों से भर के पिता तैयार करिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी पिताजी आने वाले पवित्र विश्राम दिन को पिता जब हम आपकी कलीसियाओं को संगति देते हैं पिता हम सब मिल करके, तो पिताजी जो हमारी इच्छा हो वो नहीं प्रभु, जो तेरी इच्छा हो उसे आप कलीसिया को सिखाए। हे पिता तेरी कलीसिया को प्रभु उठा लिए जाने वाली कलीसिया के योग बना पिता, पवित्र और बेगरदार जुगी की कलीसियाओं को कलीसिया बनाइए पिताजी। हे पिता जो कलीसियाएं टूट गई हैं कलीसियाओं को स्थापित कीजिए पिता परमेश्वर। जो आपके दासी पिता परमेश्वर सेवा को छोड़ करके पिता संसार के अन्य कार्यों में प्रभु जी जीवन यापन करने में लग गए पिता, हे पिता हर एक को पिताजी आप ऐसी समझ दो, ऐसे लिए उनके लिए ज्ञान, उन्हें ज्ञान बुद्धि दो, ऐसे प्रभु जी उन्हें आत्मा और मन दो, ताकि वो संसार के क्या कामों को छोड़ करके तेरे काम को पिता जो कभी रिटायर नहीं होता पिता परमेश्वर उस कार्य में पिताजी मन लगा सके। ये पिता परमेश्वर सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया में जितने भी जवान बच्चे हैं, ये पिताजी जवान भाई बहन हैं, उन बच्चों के लिए प्रभु जी उज्जवल भविष्य के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हर एक जवानों का हाथ आप पकड़ लीजिए ताकि वो संसार की चकाचौंध में खोने ना पाए पिता परमेश्वर। हे पिता हर एक जवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने पिताजी कलीसियाओं में हमारी कलीसियाओं में बच्चे हैं पिता, हर एक बच्चों को ज्ञान में बुद्धि में और आपके डील दौड़ में बढ़ाइए पिताजी, ताकि पिता परमेश्वर वो बड़े होकर के पिता परमेश्वर सचमुच वो तेरे लोग कहलाए, और प्रभु जी उनके जीवन को देख करके पिता परमेश्वर संसार तुझे जान सके पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। जबकि आज बिछिया बाजार है प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज बिछिया बाजार में जो भी क्रेता विक्रेता आते हैं सब तुझसे आशीषित होकर जाए, कहीं पर भी चोरी डकैती न हो, लूटपाट न हो पिता परमेश्वर किसी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ न हो, कहीं पर भी किसी भी मनुष्य पर, किसी भी प्रभु जी परिवार पर, किसी भी गांव नगर ब्लॉक जिला प्रदेश देश पर आपका क्रोध न भड़के पिता, क्रोध को आप ठंडा करिए स्वामी। शक्तिमान पिता हम यीशु प्रभु के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं। जबकि पिता परमेश्वर आज कहीं पर भी नेशनल राजमार्ग में या क्षेत्रीय मार्गों में या रेल मार्गों में या हवाई मार्गों में या पिता परमेश्वर जल मार्गों में कहीं पर भी पिताजी कोई पिता परमेश्वर कहीं पर भी पिता परमेश्वर कोई एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो, किसी के भी वाहन में कोई रुकावट बाधा ना आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक रुकावट बाधा डालने वाली आत्माएं, हर एक पिता परमेश्वर एक्सीडेंट दुर्घटना कराने वाली आत्माएं, जो नशा करा के लोगों को नशा करा के पिता, जो लोगों को दो चित्ता करके पिता, लोगों को पिताजी बुद्धि को भ्रष्ट करके जो भी एक्सीडेंट दुर्घटना कराती हैं, उन आत्माओं को आज यीशु मसीह के सामर्थी लहू में परमेश्वर पिता के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बांध करके निर्बल करते हैं पिताजी। आज हर एक की यात्रा को मुबारक करना पिता, हर एक को उनके गंतव्य तक पहुंचने में आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हम सबों की विनती प्रार्थनाओं को सुना है और उसका उत्तर आपने हाँ और आमीन में दे दिया है सनातन के याहवे पिता परमेश्वर। तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से इस छोटी सी विनती को मान लेते हैं। दया से सुनिए प्रभु और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आइए प्रभु सिखाइए प्रार्थना करें जैसा हमारे प्रभु ने हमको सिखाए। हमारे पिता तो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरे लिए स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन योग्य आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि आज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन।